वास्तव में उपयोगिता भूख से, जीवन के भूख से, शरीर की भूख अन्न की है। अब जरा मन और बुद्धि का भूख और आत्मा की भूख क्या है ये बता दो मुझे। ये जो मन और बुद्धि का खुराक क्या है? शरीर की खुराक तो तुम्हें मिलेगी भी 8:30 बजे, पर मन और बुद्धि का खुराक वास्तव में ये जो चल रहा है ये है। लेकिन वर्षों से, पीढ़ियों से हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, हमारा पालन पोषण इस तरीके का हुआ है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे मन में इस बात को भर दिया गया है कि वास्तव में अगर दुनिया में कहीं सुख है तो धन में है, अगर दुनिया में सुख है तो प्रतिष्ठा में है। यद्यपि प्रतिष्ठा को हमारे शास्त्रों में सूकरी विष्ठा कही गई है। सूकर का विष्ठा, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, क्योंकि ये जो है एक दिन जाएगी, और जब जाएगी तो बड़ा रुलाएगी। तो अपने रोने की तैयारी कर रहे हो भविष्य में कि हंसने की तैयारी कर रहे हो? वर्तमान में भी हंसना है और हंसने की तैयारी भी होनी चाहिए। ये हंसने की तैयारी तब होगी जब इस बात को, मैत्रेय जी के इस बात को हम समझ जाएं कि जीवन में सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी अपेक्षाएं ही हमें सुख अनुभूत कराती हैं और हमें दुखी करती हैं। हमने सोचा था हमारे आने के बाद आप खड़े हो जाएंगे। आपने सोचा था ना, मैंने तो नहीं सोचा था। ये आपकी अपेक्षा है। अब दुख कौन दे रहा है? ये आपकी अपेक्षा दे रही है। अपनी अपेक्षाओं के कारण ही आप दुखी हो। आपने इतने सारे मकड़े के जाल अपने बुद्धि में बना लिए, इतने उपन्यास लिख लिए, इतना सोच बना लिया है कि जगह जगह कदम कदम पर वो चीजें आपको मिल नहीं पा रही और आप दुखी होते चल रहे हो, परेशान होते चल रहे हो। तो जैसे जैसे शास्त्रों और सद्गुरु और संत के नजदीक आओगे तो इन अपेक्षाओं से शून्य होते जाओगे। ये जान जाओगे कि वर्ल्ड प्रतिक्षण बदलाव में चल रहा है। मत्तः सरती, संसार का अर्थ होता है संसृति इति संसार। हाथ में लिए हुए रेत की तरह प्रतिपल ये फिसल रहा है और हम जिद करके बैठे हैं कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। उंजली में लिए हुए जल जैसे टप टप करके कितना भी ऐसे ले लो, जल गिरने नहीं देंगे। कहीं न कहीं से एक एक बूंद गिरता गिरता एक समय समाप्त हो जाएगा। संस्कृति इति संसारा, धीरे 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 तुम्हारे आयुष्य सरक रहे हैं। सबसे बढ़िया बात, जरा समझो इस बात को। एक माता गई मेले में जाकर के आईना के दुकान में चली गई। महाराज 3-4 घंटे में पूरा दुकान को एकदम प्रलय करा दिया। ये आईना, ये आईना, ये आईना। दुकानदार ने कहा माता क्या भूकंप लाएगी? तो लेनो का है बता तो। अरे बोला रुक जा मुझे खोजने दिया। जब पूरा 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 उथल पुथल हो गया, पूछा बताओ तो। बोला मैं 15 साल पहले तुम्हारे दुकान में आई थी, तब तुम नहीं थे। बोला हाँ हमारे पिताजी थे, अब वो नहीं है। आगे बताओ। बोला तो एक आईने में जैसा मेरा चेहरा दिख रहा था, अब वो आईना नहीं दिख रहा। कमाल है। 15 साल पहले एक आईने में जैसा तुम्हारा चेहरा दिख रहा था, वो आईना खोज रही हो। आईना वही है, तुम भी भीतर से आत्मिक रूप से वही हो, पर जो चीजें नश्वर हैं, प्रतिबल नष्ट हो रही हैं, कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, वो नष्ट हुई हैं। अब तुम 15 साल पहले वाली नहीं हो, वो आईना नहीं मिलेगी। ये फिल्म वाले भी इतने झूठे हैं, वो गाते हैं आईना मुझसे पहली सी सूरत मां। अरे आईना थोड़ी मांग रहा है, आईना निर्जीव चुपचाप बैठा हुआ, तो सब पहली सूरत मांग रहा है आईना। आईना तो कह रहा है तुम्हारा बदसूरत चेहरा लेके कहीं और जाओ। फिल्म वाले गा भी रहे आईना मुझसे पहली सी सूरत मांगे। आईना को क्या गरज पड़ी कि तुमसे पहली सी सूरत मांग रहा है? तुम्हारे भीतर की वासना, तुम्हारे भीतर का अज्ञान, मत्तः सरती, नश्वर, शाश्वत और नश्वर का भेद नहीं जानते तुम। प्रति क्षण नष्ट हो रहे हो, प्रति क्षण शरीर मर रहा है। इसी मृत्यु की कथा है ये परीक्षित और सुखदेव की, श्रीमद् भागवत। और आईने में अपने पुराने चेहरे को ढूंढे जा रहे हैं। अब पूरा आईना उथल पुथल कर दिया। भैया जो चीजें नश्वर हैं वो नष्ट हो रही हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू नो इट। दिस इज नॉलेज,
दिस इज रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, नथिंग एल्स।